जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। द्वारकाधीश गोपाल कृष्ण भगवान जी के चरणों में सादा दंडवत प्रणाम करता हूँ। आज हम कथा में सुनेंगे। कल हमने देखा था कि चक्रवर्ती महाराज ने द्रौपदी माता की लाज बचाई, जयद्रथ जो था उससे बचाया और पांडव अपना 12 वर्ष का वनवास चक्रवर्ती महाराज की कृपा से पूरा कर रहे थे। देखो, जीवन में कोई भी संकट आए, अगर भगवान की कृपा होती है, कितना भी आसान कार्य क्यों ना हो से सफल कर पाते हैं। उदाहरण है पांडवों का वनवास। चक्रवर्ती महाराज जो थे पांडवों से मिलने आते जाते थे। द्वारका में जाना, पांडवों के पास आना, क्योंकि भगवान ऐसे होते। भगवान तो भक्त के बिना रह नहीं सकता। उनकी प्यारी भक्त थी द्रौपदी। वो तो हमेशा चिंतन करती थी 24 आवर्स, 24 घंटा तो भगवत का चिंतन करती थी। हमने देखा पांडवों का 12 वर्ष का वनवास पूरा हो गया, 1 वर्ष का अज्ञातवास बाकी था। चक्रवर्ती महाराज ने कहा, तुम ऐसी जगह जाना, ये जो दुर्योधन है, ये अत्याचारी है, वो तुम्हें ढूंढने का प्रयास करेगा। नियम ऐसा था, अज्ञातवास में जाने के बाद अगर हम तुम्हें ढूंढकर निकालेंगे तो तुमसे फिर से 1 वर्ष का अज्ञातवास तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज ने कहा, तुम अब दूर देश में निकल जाना। कहां जाना? विराट नगरी में चले जाओ। वहां जो विराट राजा है उनके पास जाना, लेकिन तुम्हारा पूरा भेष बदल कर जाना। ये भेष लेकर नहीं जाना। अगर तुम जाओगे उसे पता चलेगा, और तुम्हारी कीर्ति तो सब जगह है। ये कौरवों को बात पता चलेगी पांडवों ने आश्रय लिया है। उनके आश्रय में पांडव चले गए, लेकिन चक्रवर्ती महाराज ने कहा वेश परिवर्तन करना। वेश परिवर्तन कर लिया और वेश परिवर्तन करके वो नगरी में रहने लगे। देखो समय कैसा बलवान होता है। जिनके पास सेवा करने के लिए दासियां थी, सेवक थे, दास बनना पड़ा था। रे साधो समय बड़ा बलवान, रे साधो समय बड़ा बलवान। समय ऐसा होता, बड़ा बलवान होता है। ना जाने किस पर कोई सा संकट आता है, कोई सा चक्र आ जाता है। पांडवों ने भेष बदलकर उस विराट नगरी में वो सेवा करने लगे। युधिष्ठिर जो था वो कंक बन गया। जो बलशाली भीम था वो किचन घर, जिसे भानवस कहते हैं, या किचन रूम, खाना परोसने का काम किसने लिया? भीम ने लिया। और अर्जुन ने, जो इंद्र ने शाप दिया था, बन गया। वो शाप के साथ आपको पता है, जब अर्जुन स्वर्ग में चले गए थे कुछ दिन के लिए, वहां इंद्र की जो अप्सरा जो थी, एक अप्सरा अर्जुन पर मोहित हो गई और कहने लगी, तुम मेरे पति बन जाओ, मैं आपसे विवाह करना है। उसने कहा, मातोश्री तुम मेरी माता हो, तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो, क्योंकि इंद्र मेरे पिता है, तो आप मेरी माता ही बनी। यहां का कोई भी परिवार हो वो मेरी माता है, मैं आपसे माता के दृष्टिकोण से देखता हूं। उसे गुस्सा आ गया। वो बोली, तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, इसलिए तुम भी स्त्री बनोगे, स्त्री भेष आपको लेना पड़ेगा। और यही शाप अर्जुन ने उस विराट नगरी में पूरा कर लिया। यानी अर्जुन ने ब्रुन्नड़ा का, यानी स्त्रीत्व का वेश उसने लिया था। ब्रुन्नड़ा बनकर उसने विराट राजा की जो बेटी थी, कौन? उत्तरा को नृत्य पढ़ाते थे। देखो भीम बल्लो बन गया। भीम
खाना परोसने लगा। युधिष्ठिर कंक बन गया, द्रौपदी दासी बन गई। नकुल और सहदेव वहां के जो घोड़े थे, जो कोई हत्ती थे, उनको चारा डालने का काम नकुल और सहदेव के पास था। साफ सफाई करना, वो वहां का जो तबेला है वो साफ सुथरा रखना, एक काम कौन करते थे? नकुल और सहदेव। देखो उन्हें भी ऐसे काम करना पड़ा। वनवास भोगने के बाद, अज्ञातवास में जाने के बाद पांडवों को भी काम करना पड़ा। देखो पांडवों को अगर काम करना पड़ता है, हम तो ये प्रपंच में आए, जो प्रपंच में हमें कर्म वो तो हमें करना ही पड़ता है, लेकिन वो कर्म जो है प्रामाणिक से होना चाहिए, जो कर्म है अच्छा होना चाहिए। जिसके पास तुम जाते हो उसका काम तुम्हें करना ही पड़ता है कि नहीं? फॉर उदाहरण एग्जाम्पल, हम मंदिर में जाते हैं, हमारे मन में क्या भावना आती है? मैं इतना बड़ा सेठ हूं, मैं इतना बड़ा घर का हूं, मैं मंदिर में झाड़ू मारूं, मैं यह कचरा उठाऊं, मैं यह साफ करूं, मैं यह बर्तन मांजूं? नहीं। जिस क्षेत्र में तुम जाते हो उस क्षेत्र में तो आपने काम करना ही पड़ता है। भगवान के दरबार में अगर तुम जाते हो तो वही तो काम तुम्हें करना ही चाहिए। वो ऐसा नहीं कहे कि हम राजा है तो उसने नहीं कहा हम राजा में कैसे काम करना, नहीं, उस राजा ने हमें आश्रय दिया है, उस राजा का जो काम है वो कर्म करना हमारा कर्तव्य है। इसलिए पांडवों ने, जो द्रौपदी दासी बनकर वहां रही, जिसके हाथ में दासी, जो द्रौपदी की सेवा करने के लिए 100 दासियां थी, वह किसी की दासी बन गई। क्या कर्म समय? जो युधिष्ठिर नगरी का राजा था वो किसी का दास बन गया, वो कंक बन गया, उसके साथ वो दूध खिलते थे। देखो छोटा होना सीखना चाहिए, जीवन में छोटा बनना चाहिए। अगर कोई प्राप्त करना चाहिए तो जीवन में छोटा बनो। अहंकार से कोई आदमी बड़ा नहीं बनेगा। मैंने कहा था ना, जीवन में बड़ा बनना चाहे तो डरना सीखो, जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो नम्रता सीखो। जब बाढ़ आ जाती है ना, वो जो वनस्पति होती है उसे लभाल कहते हैं, वो बच जाती है, और जो बड़े पेड़ होते हो टूट जाते हैं, वो बाढ़ में चले जाते हैं। क्यों? उसने नम्रता धारण नहीं की। पांडवों ने नम्रता धारण करके अपना भेष छुपाकर वहां सेवा करने लगे, वहां काम करने लगे। इसलिए पांडवों को नया राज्य का निर्माण करना था, भगवान की आज्ञा लेकर धर्म की स्थापना करनी थी। उस विराट नगरी में वहां रहने लगे। देखो मैंने एक बात, एक उदाहरण आपसे सीखना है, जीवन में छोटा बनना चाहिए। जिसके पास रहते हो उसके बाद छोटा बनने का प्रयास करो। चाहे तुम गुरु के पास रहो, कोई शिक्षा प्राप्त करनी है, कोई स्कूल में जाता है, अगर कोई बहू हो उसे बड़ा बनना है, सास के सामने छोटा बनना सीखो। बड़ा बनने से कोई आने, वो सास जो कहती है वो मानने का प्रयास करो। तुम भी एक दिन सास बन जाओगी। बहू की भी एक दिन सास हो जाती है कि नहीं? जो घर में छोटा बनेगा वो कलह होगी ही नहीं, झगड़े होगी ही नहीं। लेकिन हर एक ने छोटा बनने का प्रयास करना चाहिए। आजकल तो लोग सिर्फ कहते खुद को लगता है, उसे लगता है मैं बड़ा, उसे लगता है मैं बड़ा, उसे लगता है मैं बड़ा, सब लोग को लगता है मैं बड़ा, मैं बड़ा। तुम बड़े कब बनोगे? जब नम्रता धारण करोगे तब जीवन में बड़े बनोगे। पांडवों ने या नम्रता धारण करके अपना भेष छुपाकर वहां वो जो किचक था, वहां के जो राजा थे, उनकी जो पत्नी थी, उनका जो भाई था किचक, वो अत्याचारी था। वो किचक ने पूरा राज्य अपने हाथ में लिया था। द्रौपदी उसे पसंद आ गई, उसे लगा ये दासी है। द्रौपदी ने कहा मैं 5 पांडवों की पत्नी हूं, मैं पतिव्रता हूं, मेरे से आप ऐसी चीज मत नहीं करना, ऐसी कृति मत करो, नहीं तो आपका देहांत होगा। ये बात जब द्रौपदी ने भीम से बताई, भीम ने स्त्री का भेष लेकर वो किचक को किचन रूम में बुला लिया।
वहां बुलाकर दोनों का युद्ध हो गया। उस युद्ध में कीचक को भीम ने कीचक का वध कर दिया। जब ये बात दुर्योधन को पता चली, दुर्योधन को पता लगा कि कीचक को भीम के अलावा कोई मार नहीं सकता, यानी पांडव वहां है। बहुत दिनों के बाद ये पता चली, दुर्योधन ने एक मल्ल को जिमुति वाहन नामक का मल्ल वहां भेज दिया। वहां भी भीम ने उसका पराभव किया। तब दुर्योधन को और भी बात पक्की हो गई, ये पांडव ही है, लेकिन बलशाली जो है अभी पांडव ही है, इतना राजा बलशाली नहीं है। फिर दुर्योधन ने अपना पूरा सैन्य लेकर उस विराट नगरी पर आक्रमण कर दिया। कहते हैं कि अकेले ही भीम ने, अर्जुन ने उस सब राजाओं को पराभूत किया। उसमें पितामह भीष्म थे, द्रोण थे, कर्ण था, रति महारथी थे। वो जो आक्रमण करने के बाद विराट नगरी की जो गोधन थे, यानी जो गैया थी, वो लूटने का प्रयास कर रहे थे। विराट राजा को लगा ये तो कोई सामान्य नौकर है, ये क्या पराभूत करेंगे, उसे पता नहीं था। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, महाराज जी आप सैन्य मत भेजो, ये जो है ना भ्रुन्नड़ा वही उसका पराभव कर देगा। वो जो है ना बल्लो भीम जो काम करता है, खाना पकाता है, वही उसका पराभव कर देगा। विराट को आश्चर्य लगा, ये खाना पकाने वाला वो राजा को हरा सकता है, ये जो भ्रुन्नड़ा औरत है उन्हें मार सकता है। उसने कहा सामान्य पुरुष नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने बात बता ही नहीं। जो अर्जुन गए उन्हें परास्त कर दिया, उनके जो गोधन थे वो छुड़ाकर वो पांडव और कौरव में बहुत बड़ा भयंकर युद्ध हो गया। इस प्रकार विराट नगरी की राजा की, वो राजा की रक्षा की, जिसका आश्रय लिया था उस राजा की रक्षा की। 1 बरस का अज्ञातवास पूरा होने के बाद उन्होंने वेशांतर करके असली रूप उनके सामने आया। विराट राजा को पता चली, अरे बाप रे तो पांडव है। अत्याचार किया, मैंने कंस का अत्याचार किया, मैंने दासी द्रौपदी को मैंने दासी समझा, उसको मैंने 12 मैंने आपका अपमान किया। वो माफी मांगने लगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, राजन आपका हमारे पर ऋण है, इस राज्य ने हमें आश्रय दे दिया, हमारा भी कर्तव्य है। हमने तो आपको माफ कर दिया है, लेकिन आपका जो मन है, आपका मन बड़ा है। युधिष्ठिर राजा का मन बड़ा था, इसलिए उसे माफ कर दिया। उसने कहा नहीं, इस राज्य ने मुझे आश्रय दिया, उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उसकी रक्षा मैंने की, मैंने कर्तव्य पूरा कर दिया। अब हम जाते हैं, हम नगरी में जाएंगे, आपका ऋण हम कभी चुका नहीं सकेंगे। इस प्रकार दोनों के आंखों में आंसू थे। देखो, जिसने आश्रय दिया उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए, एक नियम है। जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया, जिसने हमें धर्म दिखाया, जिस माँ बाप ने जन्म दिया, उसका उपकार कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन आज के लोग इतने स्वार्थी हो जाते हैं, उपकार भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, और उसे छोड़कर उनसे माँ बाप को अलग निकालकर उनका राज्य खुद खाते हैं। देखते हैं ना हम। इस प्रकार पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया, और पांडव विराट राजा ने जो अपनी कन्या थी उत्तरा, उसका विवाह हो गया। युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठाकर उसने कहा, राजन ये राज्य विराट राज्य आपका ही, आप उसका निर्माण, आप ये राज्य संभालो। राज्य युधिष्ठिर को सिंहासन पर बिठा दिया, और इसके बाद पांडव कहते हैं मिथिलेशी गेले, यानी मथुरा में मिथिला राज्य में चले गए, चक्रवर्ती महाराज को मिलने के लिए चले गए। इस प्रकार पांडवों का अज्ञातवास इस प्रकार पूरा हुआ। इस अज्ञातवास में हमें सीखने को मिला, अगर जीवन में कुछ हेतु सफल करना है, नम्रता बड़ी चीज है, कुछ प्राप्त करना है, सेवा बड़ी चीज है। जिस व्यक्ति के पास रहते हो उसका मन धर्म धारण करना चाहिए, तभी विद्या मिलेगी, तभी शास्त्र मिलेगा, तभी ज्ञान मिलेगा। इस प्रकार की कथा हमने सुनी। ये कथा अपने जीवन में उतारना, नम्रता धारण करना, जीवन में बड़ा बनोगे, ये संदेश मैं आपको देता हूँ। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।